हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के हमने अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं। आगे आज हम बात करेंगे 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना। इसमें बस करना क्या, 8वें क्वेश्चन में जो 3 मैट्रिक्स है इनको सीधा सीधा गुणा करना है, ओके, और ये सिद्ध करके बताना है, ठीक है क्या। अब मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके बताता हूं। इसमें देखिए एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आपको दे रखी है, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। ये मैट्रिक्स ए है तथा आई तृतीय क्रम का इकाई आयु है। आई क्या है? 3 कोटि का, 3 × 3 क्रम का इकाई आयु है। आई तो आप जानते हो इकाई आयु होता है। तो आपको यह सिद्ध करके बताना है कि इसका मान जो है, या ऐसे मान लीजिए आपको इसका मान निकालना है, किसका, a² - 3a + 9i की वैल्यू क्या है। ये आंसर आपको गिवन है क्वेश्चन में। देखो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आगे जो प्रश्नावली है उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो आपको कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है, a² - 3a + 9i। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, a² निकालना पड़ेगा। a² निकालना मैंने आपको कल बताया था। तो देखिए a² किस तरीके से आएगा। a² का मतलब क्या होता है, a × a। a को a से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर a को 2 बार लिख लीजिए, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, ठीक है। ये एक बार a को लिख लिया। फिर दोबारा से आप यहां पर a को लिखोगे 1 -2 3 2 3 -1 और -3 1 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है, ठीक है बच्चों। तो गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो उसका एक ही तरीका लगाएंगे कि प्रथम जो मैट्रिक्स है उसकी तो पंक्ति और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका स्तंभ लेंगे। तो प्रथम पंक्ति को इन तीनों स्तंभों से गुणा करोगे तो यहां पर आपको प्रथम पंक्ति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर जब आप दूसरी पंक्ति को इन तीनों स्तंभों से गुणा करोगे तो दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी, और जब आप इस तीसरी पंक्ति को इन तीनों स्तंभों से गुणा करोगे तो आपको तीसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मैं यहां पर जो ये पहली पंक्ति है इसको इन तीनों स्तंभों से गुणा कर रहा हूं। तो गुणा कर लीजिए, यहां पे देखो कितना होगा, 1 -4 -9, ठीक है। 1 हो गया, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा। फिर कितना हो गया, -4, और फिर कितना हो जाएगा बच्चों, -9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 और 4 13, 13 में से 1 गया तो 12 आ जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। इसी तरीके से इसको आगे वाले से गुणा कर लो तो कितना होगा, देखो 1 × -2 -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6, और ये 3 एकम 3, तो 6 और 2 8, 8 में से 3 गया तो -5 बचेगा, यही तो बचेगा। फिर इसी तरीके से आप आगे इस स्तंभ से गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, 1 × 3 3 हो गया, फिर -2 × -1 +2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे हो गया 8 और 3 11। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो है प्रथम पंक्ति निकाल ली, ठीक है। अब आप यहाँ पर दूसरी पंक्ति निकालोगे, दूसरी पंक्ति निकालोगे तो आएगा 11। यहां पर आप सॉल्व करके देखोगे 11 4 1 आ जाएगा। कब आएगा ये, जब आप इस दूसरी पंक्ति को इन तीनों स्तंभों से गुणा करके वहां लिखोगे। अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो तीसरी पंक्ति है इसको भी इन तीनों स्तंभों से गुणा करके यहां पे लिखना है। तो देखो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, -3, ये हो गया +2, यहां पे कितना हो जाएगा, -6। तो -6 और -3 कितना हो गया, -9, और 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों, -7 बचेगा, है कि नहीं। इसी तरीके से ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, -3 × -2 कितना हो जाएगा, 6, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 6 और 3 9 और 2 11 हो गए यहाँ पे प्लस का। अब देखो
तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हम लेंगे यहाँ पे, तो -3 इंटू 3 माइनस का 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -9 और -1 कितना हो गया, -10 हो गया। -10 में से +4 यदि आप सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो इस तरीके से आप यहां पर क्या निकाल सकते हो, a² निकाल सकते हो। अब तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया है कि नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे यदि आप देखो तो आपको किसका मान निकालना था, a² - 3a + 9i का मान निकालना था। तो यहां पर आपने a² का मान निकाल लिया। अब a को 3 से गुणा करके लिखना है और i को 9 से गुणा करके लिखना है। देखो भैया a किस क्रम का आयु है, 3 क्रम का आयु है, तो i भी यहाँ पे कितने क्रम का होगा, 3 क्रम का होगा। ठीक है, प्लस और माइनस आप जोड़ और घटाव तभी कर सकते हो जब सारे मैट्रिक्स का क्रम एक जैसा हो। और वैसे क्वेश्चन में भी दे रखा है कि i क्या है, 3 क्रम का इकाई आयु है, और 3 क्रम का इकाई आयु आप अच्छी तरीके से जानते हो। यानी कि यहां पर जो i है वो कुछ इस तरीके से है, यहां पर जो i की बात चल रही है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए i = है 3 क्रम का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये i हो गया। ठीक है क्या, अब आपको किसका मान निकालना है वो यहाँ पे लिख लीजिए। मान निकालना था a² - 3a + 9i का मान निकालना था, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दीजिए। a² की वैल्यू आपने निकाल ली, तो a² की जगह a² आ जाएगा -12 -5 और 11 11 4 और 1 आ जाएगा, -7 11 -6। तो बच्चों ये तो किसकी वैल्यू है, a² की वैल्यू है। अब देखो क्या करना है, a को 3 से गुणा करके लिखना है, माइनस ऐसे रहेगा, तो a को 3 से गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखो ये रहा a, और a को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो देखो क्या होगा, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि हम 3 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर -3 हो जाएगा, यहाँ पे होगा कितना -9, और यहाँ पे कितना हो गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से गुणा करके यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो i को किससे गुणा करना है, 9 से गुणा करना है। यहाँ पे i ये है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को 9 से गुणा करके यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा, 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व कैसे करोगे, आप बात को समझने की कोशिश करें। पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना। कैसे, इसके संगत अवयवों को घटा के यहाँ पे लिख देना। जैसे -12 - 3 कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। -12 - 3 कितना हो गया बच्चों, -15 हो जाएगा। ऐड हो रहा है सेम चिन्ह होने के कारण। ये -5 है और ये +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस से प्लस हो गया, तो -5 और +6 कितना बचेगा, 1 बचेगा, है कि नहीं। ऐसे 11 - 9 कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इसमें बाकी लिखना है। 11 - 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 - 9 कितना हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। और 1 माइनस और माइनस +3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो इसमें, तो -7 और +9, ये +9 हो जाएगा इसमें। -7 +9 तो +2 बच जाएगा। 11 - 3, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऐसे -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे वाले मैट्रिक्स को इसमें ऐसे लिख दोगे सेम, 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। आगे बस अब इसमें ऐड करके वहां पे लिखना है। संगत अवयवों को यदि आप इसमें जोड़ देते हो तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। देखिए मैट्रिक्स का प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, जो बोल रहा है बस आप वो करते जाइए, आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें क्या बोल रहा था कि a² - 3a + 9i की वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले आपने a² निकाल लिया, फिर a को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और i को 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दिया, फिर बाकी और जोड़ आपने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, देखो 10वां क्वेश्चन जो है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उदाहरण किया था एक,
तो आप जिस तरीके से हमने उदाहरण को किया है सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख लीजिए एक बार और। क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूं, आपने मेरे को पूछा भी नहीं है। इस तरीके से दिया हुआ है A4 1, एक मैट्रिक्स तो ये है A4 1, और दूसरी मैट्रिक्स यहां पर है इसके साथ में, देखिए 2 1 2, फिर है 0 1 0 2 और 0 2 -4। फिर इसके बाद में एक और मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है A4 1, A4 1 बराबर में कितना है 0। ठीक है बच्चों, 0 यहां पे शून्य आव्यूह है। क्या है? शून्य आव्यूह है, और वो भी एक क्रम का शून्य आव्यूह है, मतलब इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने उदाहरण में x का मान निकाला था, सेम उसी तरीके से यहां पर आपको एक की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आपको करना क्या है, ये जो दो मैट्रिक्स है इनको गुणा करना है सबसे पहले। अब गुणा करने के बाद में आपके पास में जो नई मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि क्या होगी ये भी तो देखना जरूरी है। तो कोटि देखने के लिए आप इस मैट्रिक्स की कोटि देख लो और इस मैट्रिक्स की कोटि देख लो। तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है? इसमें पंक्ति कितनी है? 1 और स्तंभ कितने हैं? 3। ऐसे यहां पर पंक्ति कितनी है? 3 और स्तंभ भी कितने हैं? 3। तो यहां पर सेम को सेम से हटाओगे तो आपके पास में जो नई मैट्रिक्स बनेगी यहां पे गुणा करने के बाद में बच्चों, तो उसकी कोटि क्या होगी? 1 × 3, यानी कि उसमें पंक्तियां कितनी होगी? 1 और स्तंभ कितने होंगे? 3। मतलब यही आ जाएगा इसी तरीके से। इस तरीके की कोई मैट्रिक्स आएगी एक, ठीक है क्या भाई? उसमें एक तो होगी पंक्ति और 3 होंगे स्तंभ। अब मैं यहां पे गुणा कर रहा हूं इसको, तो देखो गुणा करने का तरीका आपको आता है, अच्छी तरीके से आता है। प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, तो 2 को ऐसे करोगे 2a, 4 एकम 4, और 0 को 1 से करोगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। तो ये तो आ गया पहला अवयव। अब प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 को 1 से गुणा करोगे a आ जाएगा, ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, a + 2। सेम इसी तरीके से प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ यहां पे हम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8 और -4, तो कुल मिलाकर कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। और आगे जो आपके पास में मैट्रिक्स है वो है A4 1 और बराबर में 0। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा किया तो आपके पास में आंसर आया इस तरीके से। अब जब आप इन दोनों को गुणा करोगे और नई मैट्रिक्स बनेगी तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, मतलब उसकी कोटि क्या होगी? तो इसके लिए दोनों की कोटि देख लीजिए। इसकी कोटि क्या है? 1 × 3, और इसकी कोटि क्या है? 3 × 1। तो यहां 3 से 3 हटा दोगे, इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी उसकी कोटि क्या होगी? 1 × 1, यानी कि उसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ होगा। और जब 1 × 1 कोटि की कोई मैट्रिक्स होती है तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो यहां पर आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करेंगे? पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, और एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ है तो एक ही अवयव आएगा। फिर तो इसको किससे गुणा करोगे? a से। तो a बार लग गया a, 2a + 4, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं, अब 4 इसके बाहर आ जाएगा तो 4a + 2, और 1 इसके बाहर आ जाएगा। 1 से गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, तो 2a + 4 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स है, और वो भी एक क्रम की। तो इसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ हो गया, इसमें भी एक पंक्ति और एक स्तंभ हो गया, ये पूरा एक ही अवयव है। और जब दो मैट्रिक्स बराबर है इसका मतलब क्या होगा? संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहां पर ये जो मान है ये किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर होगा। तो इसको पूरा सॉल्व करके हम 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, यहां पर क्या बन गया? 2a² + 4a, 2a² + 4a, ये हो गया बच्चों 4a + 8 हो जाएगा यहाँ पे, और है आगे 2a + 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 0। मैट्रिक्स को तो हटा दिया हमने। अब तो देखो 2a², 4a और 4a मतलब 10a हो गया भाई, 10a हो गया ना a पूरा, और ये कितना हो गया? 12 है बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है सब में से? 2 कॉमन आ रहा है। तो जैसे आप इसमें 2 का भाग दोगे दोनों पक्षों में तो क्या आएगा? a² + 5a + 6 बराबर में 0। ये क्या बन गई बच्चों? a में द्विघात बन गई। इसके टुकड़े करके आप
ए के दो मान यहां पर निकाल लेना। क्या आएंगे? ए के दो मान आएंगे, -3 और -2। ठीक है, देखिए ऐसा हमने एक उदाहरण भी सॉल्व किया था। आप चाहते तो इसको सेम उदाहरण के जैसे सॉल्व कर सकते थे, बस गुणा करते वक्त आपको यह ध्यान में रखना है कि जो नई मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी उसका कर्म क्या आएगा, उसकी कोटि क्या होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। ए एक मैट्रिक्स है, ए जो मैट्रिक्स है उसका मान कुछ इस तरीके से है, 1 -1 2 -1। ठीक है, और बी जो मैट्रिक्स है इसका मान कुछ इस तरीके से है, ए 1 बी -1। ठीक है क्या, और इसके साथ में आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तब आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझना सर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है और इसके साथ में ये इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन में इक्वेशन का ये जो मान है ये लिख दीजिए, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान। लेकिन इससे पहले आप ये सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। आपके पास में ये इक्वेशन है वो तो सही है। इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, ए प्लस बी निकालना है, फिर क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, फिर क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। जब ये तीनों मान आ जाए तो सारे के सारे मान उठा करके वापस इस इक्वेशन में लिखना है। जैसे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहा हूं, तो पहली जो समीकरण है, फर्स्ट जो समीकरण है, इसमें आपको ये सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का मतलब हुआ ए में बी को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। जोड़ना तो बिल्कुल सिंपल है, संगत अवयवों को जोड़ते हैं हमेशा। तो 1 प्लस ए हो गया, फिर क्या होगा, ये इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आपके पास में आ गया ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी से गुणा करना है। जैसे हम ए स्क्वायर कैसे निकालते थे, ए इंटू ए करके, सेम उसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लो आप यहाँ पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, जब ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा करेंगे। तो ये रहा ए प्लस बी, इसको दो बार लिख लो, 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी और -2। ये एक बार लिख लिया ए प्लस बी को, और सेम इसी तरीके से यहां पर दोबारा लिख लीजिए, 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी और -2। ये दूसरी मतलब दोबारा से उसको लिख दिया, किसको, ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा क्या यहाँ पे, वो देख लीजिए। वो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करके लिखना है, तो कर लो। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए, कुल मिला के हो गया यहाँ पे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको इससे किया, फिर क्या चिन्ह आता है, बीच में प्लस आता है। लेकिन जब आप 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, तो यहाँ पे सीधा क्या आएगा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब वही पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हम लेंगे। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 प्लस ए को किससे गुणा करना है, 0 से। तो 0 और 0 को -2 से गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे सीधा 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 2 प्लस बी को 1 प्लस ए से गुणा करना है, मतलब 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया। फिर बीच में किसका चिन्ह आता है, प्लस का। लेकिन प्लस का चिन्ह आकर के यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि -2 है। तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करना, तो -2 प्लस बी, ये आ जाएगा। ये एक ही अवयव है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको 0 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो दूसरी पंक्ति थी उसको पहले स्तंभ से गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो जब
2 प्लस बी को 0 से करोगे तो ये तो हो गया 0, और -2 को -2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसको पूरा आगे भी सॉल्व कर सकते हो। आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा इसमें, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है, और फिर ये 0 हो गया। अब इसको भी आप सॉल्व कर लो, पूरा इन दोनों को गुणा करके वो ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2a प्लस 3ab माइनस 4 माइनस 2b। भाई गुणा कर लो इन दोनों को, गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो गुणा करके देख ही लेते हैं हम। इन दोनों को गुणा करोगे तो 2 से 2 प्लस 2a हो गया एक, तो जब 2 को इन दोनों से गुणा करोगे फिर क्या होगा, b से गुणा होगा तो b प्लस ab, b प्लस ab, ये हो गया। अब -2 को गुणा करोगे तो माइनस का 4 और माइनस का 2b, ये हो जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। ये है 2a, a कहीं पर नहीं दिख रहा तो 2a बच जाएगा, ठीक है। फिर b को देख लीजिए, ये प्लस का b, ये माइनस का b, तो माइनस का b बच जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2b है ना, और ये क्या है, ab है, तो प्लस का ab और माइनस का 2, ये आ जाएगा इसमें, ओके। इसको क्या सॉल्व करोगे तो 4 है, ऐसे ही रहेगा सेम। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो हमने अब तक ये निकाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। अब क्या निकालना है आपको, a स्क्वायर निकालना है, फिर क्या निकालना है, b स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर कैसे आएगा, जब a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू क्या है, a ये रहा यहाँ पे 1 माइनस 1 2 माइनस 1, तो ये तो a हो गया। फिर से एक बार और लिखोगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है। अब गुणा करके देख लीजिएगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये हो गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब -1 आ जाएगा। फिर वही प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कितना हो गया 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास में आ गया क्या, a स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास में a स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या निकालना है, b स्क्वायर निकालना है। तो b स्क्वायर कैसे निकालोगे, जब b को b से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पर b स्क्वायर निकाल सकते हो, मैं आप ये मिटा रहा हूं, जगह हमारे पास पे कम है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने निकाल लिया, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अब हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर निकाल लो, देखिए b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, b इंटू बी होगा। तो b का मान क्या है, a1 b माइनस 1, फिर a1 b माइनस 1, ये b स्क्वायर होगा। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लीजिए क्या होगा, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, तो a इंटू a स्क्वायर प्लस b हो जाएगा, ठीक है। वही पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो a प्लस का और माइनस का 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लोगे तो a इंटू बी और माइनस का b हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो b प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यह आ गया b स्क्वायर का मान। अब ये तीनों मान आपको समीकरण नंबर 1 में पुट करने हैं, तीनों मान समीकरण नंबर 1 में पुट करने हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 है, इसको मिटा के मैं यहां से शुरू करता हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 1 से। तो यहां पे होगा देखो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और फिर 0, फिर क्या है 2a माइनस b प्लस ab माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का 4। ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर का मान लिखोगे, ये रहा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, -1 0 0 -1, फिर बीच में किसका जो है प्लस का, तो ये प्लस लगा दिया। और b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर का मान लिखोगे, ये रहा यहाँ पे। तो b स्क्वायर है, देखिए a स्क्वायर प्लस b
ए स्क्वायर प्लस बी, और इसके साथ में ए माइनस बी है, सॉरी ए माइनस बी नहीं है, ए माइनस वन है, यहाँ पे ए माइनस वन है, फिर ए इंटू बी माइनस बी हो जाएगा, और इसके साथ में क्या आएगा, बी प्लस वन आएगा। ओके, तो हमने ये समीकरण नंबर 1 से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तीनों का मान लिख दिया समीकरण नंबर 1 में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये जोड़ करना पड़ेगा, इधर वाला ये जो जोड़ दिख रहा है इस मैट्रिक्स में ये ऐड करना है, तो ये तो सिंपल ऐसे कैसे रहेगी, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0, 2a माइनस बी प्लस ए बी माइनस का 2, और ये 4 हो जाएगा बराबर में। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो माइनस का 1 और प्लस का ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी और माइनस का 1, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और जब इसमें 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस वन ही आएगा सीधा सीधा, और यहां पर इसमें 0 ऐड करोगे तो ए इंटू बी माइनस बी, और इसको माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का बी माइनस का 1, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर होने का क्या मतलब होता है, संगत अवयवों को बराबर करना है। तो आपको यहां पर ए और बी का मान निकालना था, तो दो समीकरण बनानी पड़ेगी ए और बी में। तो वैसे सीधा दिख रहा होगा कि ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ए का मान कितना आ गया, यहां पे 1 आ गया, ठीक है। ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सीधे। भाई इसको इसके बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा a माइनस वन को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। और सेम इसी तरीके से माइनस बी माइनस वन को किसके बराबर करोगे, 4 के बराबर करोगे। भाई ये इसके संगत है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहां से इसका पक्षांतरण करोगे तो b का मान कितना आएगा बच्चों, माइनस का 5 आएगा। इस तरीके से ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बस करना कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने बताया मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, जो वो बोल रहा है बस वैसे करते जाइए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो a और b का मान बताइए। तो हमने किया क्या, सबसे पहले a प्लस बी निकाला, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकाल लिया, बी स्क्वायर निकाल लिया, और वहां पर ये तीनों के तीनों मान समीकरण नंबर 1 में रख के इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया। फिर आपने देखा कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, और दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है, जब संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।